Hello friends, welcome to my channel IU Ayurved. I am myself Dr. Aishi Chauhan. I am from Shubhdeep Ayurveda Medical College, बैच 15-16. आज हम पढ़ने वाले हैं समास प्रकरण। समास प्रकरण में हम सबसे पहले देखेंगे समास की डेफिनेशन, उसके भेद और फिर उसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम देखते हैं समास की डेफिनेशन। क्या होता है समास? अनेक पदानाम एक पदी भवन समासः। अनेक पद मिलकर एक पद होना समास है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। मतलब अगर एक शब्द है, दो शब्द है या दो से अधिक शब्द है, उन शब्दों को अगर हम मिलाएंगे तो उस मिलाने की प्रक्रिया को हम कहेंगे समास। समास में जो प्रथम पद होगा उसे हम कहेंगे पूर्व पद, और जो द्वितीय पद होगा उसे हम कहेंगे उत्तर पद। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी मैं पूर्व पद बोलूँगी तो मतलब प्रथम वाला पद आएगा, और अगर मैं उत्तर पद कह रही हूँ तो मतलब प्लस के बाद वाला द्वितीय पद होगा। समास के भेद। समास के भेद 5 बताए हैं। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें समास के 5 भेद बताए हुए हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट केवल समास, द्वितीय अव्ययी भाव समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चौथा है बहुब्रीहि समास और पांचवा है द्वंद्व समास। इसमें जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास के भेद होता है कर्मधारय समास, और कर्मधारय का समास का भेद होता है द्विगु समास। फिर से देखते हैं, तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद है द्विगु। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली करके पूछा जाता है कि तत्पुरुष का भेद बताइए, कर्मधारय का भेद बताइए। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद है द्विगु। ऐसे करके हमारे 5 भेद हो गए, इन्हें हम आगे एक एक को डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। फिर है समास के लाभ। समास से अगर हम समास कर रहे हैं तो इससे हमें क्या लाभ है? तो इससे होगा कि एक पद बन जाता है। जब हम एक या एक से अधिक पदों को हम मिला रहे हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा तो वो एक पद बन जाएगा। हमें 2 पद लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमारा एक पद बन जाएगा। एक पद बन जाने से एक स्वर का होना। इसके बाद है हमारा एक श्लोक है। इस श्लोक को आप शॉर्ट ट्रिक मान सकते हैं। मतलब कि इस सिंगल एक श्लोक को लर्न करने से हमें 4 टाइप्स के जो हमारे जो 5 हैं उसमें से हमें 4 जो समास है वो क्लियर हो जाएंगे कि क्या मतलब है। तो हम देखते हैं, चकार बहुलोद्वंदः सचासो कर्मधारय यस्य येन बहुव्रीहि संख्या पूर्णेन द्विगुस्मृता। मतलब एक बार हम फिर से पढ़ते हैं इसे, चकार बहुलोद्वंदः सचासो कर्मधारय यस्य येन बहुव्रीहि संख्या पूर्णेन द्विगुस्मृता। इसमें हम देखते हैं जिसमें च लगेगा अर्थात और, वह द्वंद्व समास है। जैसे मातरो, माता च पिता च, मतलब चकारो बहुलोद्वंदः। एक लाइन क्लियर है कि जिसमें च लगेगा वो होगा हमारा द्वंद्व। च मतलब और। कौन कौन से हम समास करेंगे? जैसे मातरो, मातरों में आएगा माता च पिता च, माता और पिता। च का मतलब होता है और। तो जहाँ पर च लगेगा, जहाँ पर और होगा, वहाँ पर हमारा होगा द्वंद्व समास। इतनी लाइन से हमें ये क्लियर हुआ। दूसरा है, जहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वह होता है कर्मधारय समास। सचासो कर्मधारय। सचासो मतलब कि हम पहले से हम किसी दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं। सचासो वो होगा कर्मधारय। जैसे कृष्ण सर्प, काला है सर्प। पहला पद से हम दूसरे पद की बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। मतलब जहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा वो होगा हमारा कर्मधारय। यहाँ होगा फिर तीसरा है, यस्य येन बहुव्रीहि। बहुव्रीहि मतलब जहाँ दूसरा पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताता है वह होता है बहुव्रीहि। यस्य येन बहुव्रीहि, इसका मतलब है कि यहाँ 2 पद मिलकर तीसरा पद बता रहे हैं, मतलब दूसरा पद किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहा है। इसका एग्जाम्पल है लंबोदर, मतलब लंबा है उदर जिसका। इससे हमको क्लिक हो सकता है कि ओके, लंबा है उदर जिसका मतलब कौन होगा? गणपति। तो यस्य येन बहुव्रीहि मतलब कि जहाँ दूसरा पद किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहा है वो है हमारा बहुव्रीहि। जहाँ संख्यावाचक शब्द होता है वह होता है द्विगु। मतलब हम चौथे पे आ गए, संख्या पूर्णेन द्विगुस्मृता। मतलब जहाँ पर जो पद होता है वो होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक कौन कौन सा होता है? त्रिभुवन मतलब क्या है? यहाँ पे 3 मतलब 3 को, जो हमारी काउंटिंग है उसमें 3 मतलब 3 को शो कर रहा है। इससे हमें क्लिक होना चाहिए कि संख्या पूर्णेन द्विगुस्मृता। जहाँ पे 3, पंच, द्वि, ऐसे करके 10
इस तरह की जो चीज़ें आ जाएगी, इनके एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन जो मेनली जो है कि हमें जिससे हमें मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये है, तो हम इस श्लोक से 4 प्रकार के हम समास को बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें ये लर्न होना ही चाहिए। चकारो बहुलोद्वंदः स चासो कर्मधारय यस्य येन बहुव्रीहि संख्या पूर्णेन विगुस्मृता। जहाँ पर च लगेगा वहाँ द्वंद्व होगा। स चासो कर्मधारय है, स चासो मतलब जहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा वो कर्मधारय है। यस्य येन बहुव्रीहि मतलब जहाँ दो पद मिलके तीसरे पद की विशेषता बताएंगे। और संख्या पूर्णेन द्विगुस्मृता मतलब कि जहाँ पर जो हमारे पद होंगे वो होंगे संख्यावाचक। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उन 5 समास में से सबसे पहला था हमारा केवल समास, तो हम केवल समास पढ़ते हैं। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः, मतलब कोई विशेष संज्ञा से रहित केवल समास प्रथम समास है, मतलब इसमें कोई विशेष किसी संज्ञा को नहीं बताया गया है, यह हमारा प्रथम है केवल समास। यह समास किसी विशेष अधिकार के रूप में नहीं आता है, इसके लिए केवल समास कहते हैं, इसीलिए इसे केवल समास कहते हैं। मतलब इसका प्रयोग हम किसी भी विशेष स्थिति में या विशेष संज्ञा के लिए इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। कैसा है? भूतपूर्व, इसका एग्जाम्पल है भूतपूर्व। समास विग्रह पे कर दिया हमने पूर्वभूत, मतलब इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन एक समास है हमारा केवल समास। इतना हमें याद रखना है कि 5 समास में से पहला केवल समास है, वो हमेशा जब भी हम इसे यूज़ करेंगे तो हम उसे किसी भी विशेष संज्ञा के लिए यूज़ नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है भूतपूर्व, पूर्वभूत। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। हमारे 5 समास में से हमारा अब सेकंड है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास मतलब प्रायेण पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय, मतलब जिसमें प्रायः हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास है। अब आपको क्लियर होना चाहिए, पूर्व पद मतलब कि जो प्रथम पद होगा वो होगा पूर्व पद। जहाँ पर हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ होता है अव्ययी भाव समास। प्रथम पद है, द्वितीय पद है, प्रथम पद प्रधान है, यहाँ पर जो प्रथम पद होगा ये होगा हमारा अव्यय और द्वितीय पद होगा वो होगा संज्ञा। तो जो हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा इनका समास करने पे जो समास बनेगा हमारा वो होगा अव्यय। यहाँ पे है हमारा समस्त पद जो हमारा समास है, यहाँ पे हमने समास का विग्रह किया और हमारा अर्थ है क्या है। अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल क्या है? पहला है अधिहरि। अधिहरि का हमने विग्रह करा तो हमारा हो गया हरो इति, मतलब हरि में। उपगंगम, गंगाया समीपम, ये जो अधि है, ये उप है, यथा है, अनु है, ये सभी हमारे अव्ययी हैं। तो हमें इन अधि, उप, यथा इनको देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अव्यय लगा हुआ है, मतलब कि अव्ययी समास है। अगर हम किसी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इनमें हमें क्लिक हो जाना चाहिए अगर हमने अच्छे से पढ़ा हो तो। अधिहरि है मतलब हरो इति हरि में। उपगंगम गंगाया समीपम, गंगा के समीप। यथा शक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, मतलब शक्ति के अनुसार। अनु विष्णु, विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनमें हमने देखा अधि, उप, यथा और अनु, ये जो हमारे सारे हैं ये पूर्व पद हमारा पद प्रधान है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसे डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा ये अव्ययी भाव है। ये जो है हमारे ये है अव्यय, इसी के आधार पर ये होगा हमारे अव्ययी भाव समास। अब है हमारे कुछ एक्सेप्शंस, हम मान लेते हैं कि विशेष सूत्रों के कारण निम्न शब्दों में भी अव्ययी भाव समास है। कौन कौन से हमारे जो ये हैं ये इन्हें एक्सेप्शन मान लेते हैं कि इनमें भी कहीं ना कहीं हमारा अव्ययी भाव समास ही लग रहा है। पंचगंगम, अभी हमें पंचगंगम जैसे मैंने आगे बताया कि संख्या पूर्णेन द्विगुस्मृता, तो आपको यहाँ क्लिक हो सकता है कि यहाँ तो संख्यावाचक आ गया, पंच मतलब 5, संख्या है मतलब यहाँ पे होना चाहिए हमारा द्विगु समास, पर यहाँ पे हमें एक्सेप्शन मान के चलना है कि पंचगंगम, पंच है फिर भी यहाँ पे लगेगा हमारा अव्ययी। इसका हम अगर समास विग्रह करते हैं तो यह है पंचानाम गंगा नाम समारोह, 5 गंगाओं का समूह। ये हमें एक्सेप्शन याद रखना है कि पंचगंगम है मतलब 5 है फिर भी यहाँ द्विगुना लगाकर हम लगाएंगे अव्ययी भाव समास। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रत्येक दिन। उपराजम, राज्ञः समीपम, राजा के समीप। अनुलेखम, लेखस्य योग्यम, लेख के योग्य। यथा ज्ञानम, ज्ञानम अनतिक्रम्य, ज्ञान के अनुसार।
उपजरसम, जराया समीपम, बुढ़ापे के समीप। बाकी तो सब क्लियर है कि प्रति है, उप है, अनु है, यथा है, उप है, ये सभी हमारे, मैंने बताया कि ये सारे अव्ययी होते हैं। अव्यय हम आगे पढ़ेंगे, इसमें सारे अव्यय होते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि बस एक ये आप समझ सकते हैं कि जो पंचगंगम है, पंचगंगम है तो फिर भी यहाँ पे द्विगु नहीं लगा के हम लगाएंगे अव्यय। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया अव्यय। अभी हमारा नेक्स्ट तत्पुरुष समास। इसमें हमें देखना है प्रायेण उभय पद प्रधानस्थ तत्पुरुष तृतीय, मतलब जिसमें प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। प्रथम पद द्वितीय पद, जो प्रथम पद होगा वो होगा विशेषण और जो द्वितीय पद होगा वो होगा हमारा विशेष्य। तत्पुरुष समास में हम देखेंगे दो टाइप्स के, व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास मतलब जिस समास में प्रथम व द्वितीय दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति हो। अभी हमें यहाँ पे तत्पुरुष में विभक्ति भी पता होनी चाहिए, हम देखेंगे अभी विभक्ति। तो अगर समास विग्रह कर रहे हैं उसका, तो उसमें प्रथम व द्वितीय दोनों पदों में अलग विभक्ति होगी, तो वो होगा हमारा व्याधिकरण तत्पुरुष समास। यह समास प्रथम विभक्ति को छोड़कर शेष सभी विभक्तियों में होता है। मतलब जो तत्पुरुष है वो दो टाइप्स के हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। इसमें हमें देखना है कि जो व्याधिकरण है उसमें होता है कि जो प्रथम और द्वितीय जो हमारे पद हैं, प्रथम और द्वितीय पद है, ये कब होते हैं? विग्रह करने के बाद। तो प्रथम और द्वितीय पद दोनों में जो विभक्ति होगी वो होगी अलग अलग। और जो समानाधिकरण होता है, समानाधिकरण मतलब जिस समास में दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति समास विभक्ति होती है, मतलब जिसमें हमें जो भी होगा हमारा समास, जिस समास में दोनों पदों में, अगर हमारे पास प्रथम पद है, द्वितीय पद है, दोनों पदों में जो दोनों पद हैं उनमें हमारी प्रथमा विभक्ति लगेगी, ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए। तो जो समानाधिकरण है, हमने देखा था कि तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है, कर्मधारय का भेद द्विगु है, तो उन्हें हम यहाँ समानाधिकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। और जो व्याधिकरण है, व्याधिकरण में प्रथम और द्वितीय दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होगी। और इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रथमा नहीं लगेगी, प्रथमा विभक्ति छोड़कर बाकी हमारी कितनी होती है, हमारी 8 विभक्तियाँ होती है हमारी, सप्तमी और लास्ट हमारी संबोधन है, ऐसे करके हमारी 8 विभक्ति है। तो हमें उन 8 में देखना है कि प्रथम छोड़कर जो नेक्स्ट है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तमी तक, ये सभी जो होगी हमारी तत्पुरुष समास में व्याधिकरण के अंतर्गत आएगी। और समानाधिकरण में हमें देखेंगे कि ये होगा हमारा कर्मधारय और द्विगु। समानाधिकरण जो व्याधिकरण है उसमें हमें देखना है कि द्वितीय तत्पुरुष समास देखेंगे, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसी के अंदर हम देखेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। हम स्टार्ट करते हैं। तत्पुरुष समास में जैसे मैंने बताया कि हमें विभक्तियों का नॉलेज होना चाहिए, तो हम जैसे जैसे हम सारे जो द्वितीय तृतीय पढ़ते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इनकी विभक्तियां भी देखते जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास, तो इसमें हमें देखना है कि जैसे मैंने अभी बताया जस्ट कि हमें इसमें प्रथमा नहीं पढ़ना है, प्रथमा छोड़कर शेष सारी विभक्तियां तत्पुरुष समास में लगती हैं। हम पढ़ रहे हैं द्वितीय तत्पुरुष समास, जिसमें प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगती है। जो हमारा प्रथम पद होगा उसमें हमारी लगेगी द्वितीय विभक्ति। अभी हम राम की जो विभक्ति है उसके अकॉर्डिंग हम सब पढ़ने वाले हैं। ये हमारी विभक्ति, इसमें हम प्रथमा छोड़ रहे हैं क्योंकि प्रथमा लगेगी हमारी समानाधिकरण में। द्वितीय हम देख रहे हैं इसमें कौन सी है, रामम, रामो, रामान। तो जो भी हमारा समास करने पे प्रथम पद होगा उसमें हम लगाएंगे रामम। रामम मतलब जो भी वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब इसमें म लगेगा। जैसे कृष्ण आश्रितः, कृष्ण आश्रितः मतलब कृष्णम श्रितः, कृष्णम क्लिक हुआ, कृष्णम द्वितीय विभक्ति लगी प्रथम पद में, कृष्ण के आश्रित। दुखातीतः मतलब दुखम अतीत, दुखम म लगा मतलब दुखों से दूर होना। इन दोनों में हमने देखा कि प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगेगी। इसके एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं पर बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसे 2 में शॉर्ट करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है इतना कि द्वितीय पद में जो प्रथम पद होगा
द्वितीय तत्पुरुष समास में जो प्रथम पद होगा उसमें हमेशा लगेगी हमारी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति हम फिर से देख लेते हैं। रामम, इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे, उसमें तृतीया आएगी। तृतीया में लगेगा रामेण, चतुर्थी में रामाय, पंचमी में रामात, षष्ठी में रामस्य, सप्तमी में रामे। मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ड्स ये बदलते जाएंगे, पर इसमें जो लास्ट वाले हैं ये होगा हमारा, ये इसी के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद हम देखते हैं तृतीया तत्पुरुष समास, जिसमें प्रथम पद में तृतीय विभक्ति लगती है। फिर से हम देखते हैं कि जो तृतीय तत्पुरुष समास है इसमें प्रथम पद में तृतीय विभक्ति लगेगी। इसके पहले था कि द्वितीय तत्पुरुष समास में प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लग रही थी, अब तृतीय तत्पुरुष समास में प्रथम पद में तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे रामेण, रामाभ्याम, रामे। रामेण पे हमें देखना है तो है ज्ञानहीन है, हमारे पास एक समास है ज्ञानहीन, तो उसका अगर हम बस विग्रह करेंगे तो ज्ञानेन हीन। क्लिक हो रहा है, रामेण ज्ञानेन। फिर है मासेन पूर्व, मास पूर्व, मासेन पूर्व मतलब इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, मासेन पूर्व। इसके बाद है हमारा आचार कुशल, तो आचार्येण कुशलः। इसे भी हमें क्लिक हो रहा है कि आचार्येण, रामेण, ज्ञानेन, मासेन, ये हो गया हमारा तृतीय तत्पुरुष समास। इसमें भी हमने देख लिया कि जिसमें प्रथम पद में तृतीय विभक्ति लगती है। इसके बाद है हमारा चतुर्थ तत्पुरुष समास। इसमें है चतुर्थ अंत शब्द जो वस्तु तथा बलि, अर्थ, हित, सुख और रक्षित शब्दों के साथ विकल्प में हो। अब हमें देखना है कि चतुर्थी कहाँ कहाँ होगी, जहाँ हम किसी वस्तु, बलि, अर्थ, हित, सुख, रक्षित, इन शब्दों से रिलेटेड अगर हम कुछ देखेंगे तो वहाँ होगा हमारा चतुर्थ तत्पुरुष समास। और इसमें भी है कि जो प्रथम पद है उसमें चतुर्थ विभक्ति लगेगी। चतुर्थ विभक्ति मतलब इस तरह के वर्ड, रामाय, रामाभ्याम और रामेभ्य। जो रामाय है ये हमें मेनली देखना है कि इस तरह के जो वर्ड्स होंगे, जैसे श्री गणेशाय, इस तरह के। इसमें है छात्र हितम मतलब छात्राय हितम, छात्र के हित के लिए। अर्थ हर्यर्थम मतलब हरि अर्थम, हरि के लिए, किसी के हित में हम बात कर रहे हैं, किसी के अर्थ में बात कर रहे हैं, किसी की रक्षा मतलब काकाय रक्षितम, काक रक्षितम, कौवा के लिए सुरक्षित। हमने भी देखा था कि हम चतुर्थी कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, किसी की वस्तु की बलि, अर्थ, हित, सुख, रक्षित, तो हमने यहाँ कवर किए। हम छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, हितम, हरि अर्थम, हरि के लिए हम बात कर रहे हैं, काकाय रक्षितम, काक रक्षितम, कौवे के सुरक्षा के लिए, ये हम देख रहे हैं। तो ये क्लिक हो गया। और जो हमारे शब्द थे छात्राएं, जैसे हमने बात की कि जो चतुर्थ तत्पुरुष समास है उसमें हमारा चतुर्थ विभक्ति लगेगी, तो लगी छात्राय, काकाय, इस हिसाब से हमें देखना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। इसमें क्या क्या लगेगा, त्रस्त मतलब किसी से परेशान होना, भीत किसी से डर लगना, गिरना के अर्थ में प्रयुक्त होगा। चतुर्थी में हमने देखा था कि हम बलि, अर्थ, हित, सुख, रक्षितम के अर्थ में बात कर रहे थे। पंचमी जहाँ होगा वहाँ हम देखेंगे त्रस्त, भीत, गिरना, इन शब्दों से रिलेटेड जब भी शब्द आएंगे वो होगा हमारा पंचमी तत्पुरुष समास। प्रथम शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। ये सभी तत्पुरुष समास में हमें देखना है कि अगर द्वितीय है तो वहाँ प्रथम पद में द्वितीय लगेगी, तृतीय है तो प्रथम पद में तृतीय, चतुर्थ है तो प्रथम पद में चतुर्थ, और पंचमी है तो प्रथम पद में पंचमी विभक्ति लगेगी। हम फिर से राम वाली विभक्ति में हम देखते हैं, पंचमी है, पंचमी में लगेगी रामात, रामात, इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो होगी हमारी पंचमी विभक्ति। यहाँ है हमारा एग्जाम्पल में चोरभ्यम, चोरभ्यम मतलब विग्रह किया हमने, चोरात भयम, यहाँ हम किसी से डर के बात कर रहे हैं, यहाँ था कि हम डर में ये वर्ड यूज़ करेंगे, चोर से डर। सर्प भीत मतलब सर्प से डरा हुआ, सर्पात भीत, पर प्रथम में पंचमी विभक्ति भी लगी, और भीत मतलब डरना। चक्र मुक्त, चक्र से छूटा हुआ, चक्रात मुक्त, यहाँ हम देखा कि गिरना मतलब अलग होना, इन शब्दों में भी हम देखेंगे पंचमी। चक्रात आया मतलब कि पंचमी विभक्ति को भी सेटिस्फाई कर रहा है ये। फिर है चोरात त्रस्त, चोरात त्रस्त मतलब चोर त्रस्त, चोर से डरा हुआ।
अब आई होप कि बहुत लेवल तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमने देखा कि द्वितीय विभक्ति देखी जहाँ प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगेगी, तृतीया देखा जहाँ प्रथम पद में तृतीय विभक्ति लगेगी, फिर हमने चतुर्थ देखा कि जहाँ बलि, अर्थ, हित, सुख इन शब्दों में हम बात करेंगे। उसके बाद है पंचमी हमने देखा कि जहाँ पर चोरात भयम, जहाँ पर हम त्रस्त परेशान है, डर लग रहा है, कोई गिर रहा है, इन शब्दों में हम देखेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा पंचमी तत्पुरुष समास। इसके बाद हमारा षष्ठी है और सप्तमी है। षष्ठी तत्पुरुष मतलब भक्त के अर्थ में प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति है, जैसे सभी में हुआ वैसे इसमें भी प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति लगेगी। और मेन क्या है, यहाँ भक्त के अर्थ में, मतलब किसी का पूजा करना, किसी का भक्त होना, इस अर्थ में हम षष्ठी विभक्ति को लगाएंगे। हम राम के इसमें देखते हैं, राम की षष्ठी विभक्ति है रामस्य। तो जहाँ पर अस्य टाइप के शब्द आएंगे वहाँ पर होगा हमारा षष्ठी विभक्ति। क्या है हमारा गुरु भक्त, मतलब गुरुस्य भक्त, गुरु का भक्त। छात्र अध्यापक, छात्र को पढ़ाने वाला, मतलब छात्रस्य अध्यापकः। फिर है ब्राह्मण याजक, ब्राह्मण का यज्ञ करवाने वाला, मतलब ब्राह्मणस्य याजकः। अब इसमें हैं कुछ अपवाद भी हैं और कुछ शब्द हैं जिनसे हमें देखना है कि वहाँ ये शब्द लगते हैं। पाचक, याचक, सेवक, कर्ता, हर्ता के साथ समास नहीं होता, वह वैसा ही रहता है। क्या अपवाद है हमारे, जैसे कोई शब्द है पाचक, याचक, सेवक, कर्ता, तो इन शब्दों में हमें क्या करना है कि हमें इनका विभक्ति नहीं करनी। जैसे हमारे पास ऐसे शब्द हैं तो उसे हमें विभक्ति नहीं करनी, जो जैसे हैं उन्हें वैसे की वैसे ही लिखना है। यज्ञस्य कर्ता, जैसे यज्ञस्य कर्ता मतलब यज्ञ का कर्ता, हमने देखा कर्ता जहाँ पे लगेगा वहाँ पर क्या होगा, समास नहीं होगा। यज्ञस्य कर्ता है तो वहाँ पे समास नहीं होगा, जैसा था वैसा ही हम लिख के उसे हम लिख देंगे। फिर है हर्ता, एक शब्द हर्ता भी है, तो पुस्तकस्य हर्ता, पुस्तकस्य हर्ता मतलब इसका हमने क्या करा, समास नहीं बनाया, जो जैसा है वैसा की वैसा हुआ और हो गया पुस्तक को चुराने वाला। तो हमने यहाँ 2 ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पाचक, याचक, सेवक, कर्ता, हर्ता, जहाँ भी ये शब्द होंगे वहाँ पर हमें उसका समास विग्रही रहने देना है, उसका पूर्व हमें पद नहीं बनाना है। इसके बाद है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है कार्य में कुशलता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जब भी हम देखते हैं कि कोई भी कार्य में कुशलता वाले शब्द आएंगे और जहाँ पर प्रथम शब्द, यहाँ भी वही है कि जहाँ प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति लगेगी, जैसे स्टार्टिंग में जितने भी विभक्तियों में जितने भी समास में है वैसा ही। जैसे हम सप्तमी विभक्ति देखते हैं, ये रही हमारी सप्तमी विभक्ति, इसमें है रामे, मेनली हमें रामे देखना है, रामे से रिलेटेड जो भी है वर्ड्स हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे कार्यकुशल, इसका विग्रह किया तो कार्य कुशल आया वर्ड रामे के अकॉर्डिंग कार्य। फिर है अक्ष शौंड, मतलब पासे खेलने में प्रवीण, तो ये हो गया अक्षेषु शौंड। फिर है श्राद्ध काकः, श्राद्ध में कोए की तरह, श्राद्धे काकः, इन सभी वर्डों में हमारी सप्तमी भक्ति लग रही है फर्स्ट में। और अध्ययन धूर्त, मतलब अध्ययने धूर्त, अध्ययन में लगा हुआ, यहाँ पे मतलब कोई भी किसी भी कार्य में कुशलता बताई जा रही है कि ये कार्य में कुशल है, पासे खेलने में प्रवीण है। श्राद्ध में जिस तरह की कौवे की इम्पोर्टेंस होती है उसके अकॉर्डिंग है। कोई अध्ययन में लगा हुआ है तो मतलब वहाँ वो अपने कार्य में कुशलता बता रहा है, तो जहाँ भी कार्य की कुशलता होगी वहाँ सप्तमी लगेगी। और जहाँ हम प्रथम जो हमारा पद है वहाँ पे हमारी सप्तमी भक्ति लगेगी। तो इससे हमें क्लिक होना चाहिए कि ये हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास। इसके बाद हमने सेकंड देखा था समानाधिकरण तत्पुरुष। इसमें हमने देखा था कि दोनों पदों में सेम विभक्ति रहेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें कर्मधारय पढ़ना है और द्विगु पढ़ना है। कर्मधारय मतलब जहाँ पर पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष है, दोनों पद समान विभक्ति के होते हैं, ये हमने पहले देख लिया था। प्रथम पद विशेषण है, द्वितीय पद विशेष है। कृष्ण सर्प, कृष्ण च असो सर्प, काला सर्प। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, जो कमल है वो नीला है।
घनश्याम, घन इव श्याम मतलब श्री कृष्ण। और हमने यहाँ पे पहले भी देखा था उस श्लोक के अकॉर्डिंग कि चकारो बहुलोद्वंदः स चासो कर्म धारय। सो चासो मतलब कि जहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। यहाँ बता रहा है काला है सर्प, मतलब सर्प काला है, कमल है वो नीला है, और घन श्याम श्री कृष्ण मतलब इनकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है श्री कृष्ण। तो यहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, ये हमारा कर्मधारय समास। अब इसी का भेद है द्विगु समास। हमारा जो श्लोक था उसके अकॉर्डिंग क्या था, चकारो बहुलोद्वंदः स चासो कर्मधारय यस्य येने बहुव्रीहि संख्या पुण्य द्विगुस्मता। अब यहाँ पे जब भी हम संख्या की बात करेंगे, जिस समास में पूर्व पद संख्या हो वो होगा हमारा द्विगु समास। जैसे त्रिभुवनम, इसका विग्रह किया, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समूह। चतुर्युगम, 4 मतलब 4 युगों का समूह। पंचगवम, पंचानाम गवानाम समाहारः, 5 गायों का समूह। त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का समूह। सप्तशती मतलब सप्तानाम शतानाम समाहारः, 700 श्लोकों का समूह। नवरात्रम, नवानाम रात्रिणाम समाहारः, 9 रात्रियों का समूह। पंचामृतम, पंचानाम अमृतानाम समाहारः, 5 अमृतों का समूह। इससे हमारे तत्पुरुष समास हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद हमारा 4th समास है बहुव्रीहि समास। श्लोक के अकॉर्डिंग जो था हमारा, यस्य येन बहुव्रीहि मतलब जहाँ 2 पद मिलके तृतीय पद की अन्य पद की विशेषता बता रहे हैं, वो है हमारा बहुव्रीहि। प्रायेण अन्य पदा अर्थ प्रधानो बहुव्रीहिश्च चतुर्था मतलब कहीं जिस समास में हमेशा अन्य पद, अन्य मतलब तृतीय पद की प्रधानता होगी, वही होगा हमारा बहुव्रीहि। प्रायः अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है जहाँ प्रथम व द्वितीय पद मिलकर किसी अन्य तृतीय पद की विशेषता बताते हैं, वह है बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबम उदरम यस्य यह मतलब गणेश, लंबा है उदर जिसका। चक्रपाणि, चक्रम पाणो यस्य स मतलब विष्णु, जिसके हाथ में चक्र होता है तो वो है विष्णु। मतलब यहाँ हमें क्लिक भी होना चाहिए और यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर यस्य सह टाइप के वर्ड्स लग रहे हैं, मतलब कि यहाँ हम 2 पद दूसरे पद से हम किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ लंबोदर और चक्रपाणि में कहीं भी गणेश जी और विष्णु जी का वर्णन नहीं था, पर हमने जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे हमें पता लगा है कि लंबा है उदर, जिसका उदर लंबा है मतलब गणेश है, जिसके हाथ में चक्र हो वो विष्णु है। ऐसे हम कई वर्ड से हम इन शब्दों का हम मतलब निकाल सकते हैं और हम समास जो भी अदर एग्जाम्पल्स है वो समझ सकते हैं। फिर है हमारा लास्ट द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब पहला ही था हमारा श्लोक में, चकारो बहुलोद्वंद्व मतलब जहाँ च लग रहा हो, च मतलब जहाँ और लग रहा हो। 4 थे द्वंद्व जहाँ च अर्थ हो। जिस समास में दोनों पदों के अर्थ प्रधान हो, मतलब दोनों पद ही प्रधान हो, प्रथम पद भी और उत्तर पद भी, वह द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की पहचान है कि जहाँ अर्थ कराने पर बीच में और अर्थ निकले, मतलब हम अगर समास कराएं, इनका समास विग्रह कराएं तो यहाँ जहाँ वहाँ पर और शब्द च शब्द लग जाता है। राम लक्ष्मणों मतलब रामः च लक्ष्मण च, राम और लक्ष्मण। माता पितरो, माता च पिता च, माता और पिता। हरि हरो, हरि च हरः च, विष्णु और शिव। अहोरात्रम, अह च रात्रि च मतलब दिन और रात। ऐसे करके हमने हमारे सारे जो समास थे, 5 टाइप्स के समास थे, हमने सारे देख लिए हैं। हमने डेफिनेशन देखी, फिर हमने भेद देखा, हमने भेद के भी भेद देखे, मतलब तत्पुरुष के भी भेद देखे, कर्मधारय और द्विगु। इसके बाद में हमने सभी की डेफिनेशन देखी और सभी के हमने एग्जाम्पल्स देखे। तो ये था हमारा आज का समास प्रकरण। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो और आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। सो इफ़ यू like, please do like, share and subscribe and stay tuned with IU Ayurveda for updating videos. Thank you.